भाई ये ऑर्डर लेके लोकेशन पे पहुंचा हूँ। भाई कस्टमर कितने बहाने बनाते हैं भाई। ये तो एक तो ओवर साइज पार्सल में लेके आ गया हूँ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। मैंने बोला आ जाओ नीचे ले जाओ, तो पहले बोलने लगी मैडम है कोई, कह रही मेरा हाथ टूट गया है। बताओ यार, ये तो कपड़ा है, नाली में मत चाहिए। भाई देख रहे ये लेके जाना है, देख रहे क्या है ये, इसको तो भाई इतना छोटा सा पार्सल कितना कि बेहतर है भाई। ये कड़कती धूप में हो गया ऑर्डर डिलीवर, 5 स्टार दे दूंगा इसके साथ में। डन ही है भाई। पहला ऑर्डर जो है वो यहाँ से है। ये जो पार्किंग देख रहे हो ना तुम, ये मैं पहले भी यहाँ से लेके जा चुका हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। सीधा बहन की यहाँ किसी अभी मरगाट प्रकार सब टूट जाएगा। लाओ भैया देना, पार कर जाएगा ऐसे ही। सुकार हो ये क्या महरौली का? ओ महरौली का लाडू सराय, ले लो आगे आके। टन टन। अरे हमारे कपड़ों पे भी करवा लेते हैं कलर। ये वही जहाँ जाता है रेगुलर तुम्हारा लाडो सराय। इसमें तो आदमी भी कलर हो जाएगा फिर पूरा डाल के। बढ़िया, जो काला हो गोरा कर दोगे। मैं कह रहा कोई काला हो तो गोरा कर दोगे। बढ़िया, सबको गोरा कर दोगे भाई। जिसको जो भी काला हो ना यहाँ जाओ भाई साहब, गोरा कर देंगे। ये पार्सल हो चुका है पिकअप, ये लेके जाना है। देखो सब ड्रॉप डिस्टेंस मैंने देखा हुआ कहाँ पर लेके जाना, तो मैप वैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जेब में डालो इसे और इसको बैग के अंदर डालो और सीधा निकल जाओ डिलीवर करने। तो भाई गर्मी का मौसम है, रास्ते में जहाँ भी बैठे छोड़ना नहीं चाहिए मौका। इधर देखो हम भैया बट रहे थे इधर, बढ़िया बढ़िया। हमने सोचा मौका मत छोड़ो, जा रहे हैं भाई, कर लेंगे काम शाम तो ठंडा हो जाए एक तरीके से बढ़िया करके। बोतल वोतल भर लें क्या? नहीं यार ऐसे ही पी लेते हैं भाई। ये पहुँच गए हम ड्रॉप लोकेशन पर। ये यहाँ पर देना होता है, ये पार्सल रेगुलर आता रहता है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इस गली के अंदर था, गली के अंदर था या बाहर रोड पे था? अबे यहीं था, रुको देख भाई। इसकी फ़ोटो क्लिक करके डिलीवर करते हैं। ये कर दिया फ़ोटो क्लिक, डन। पुल 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 विश्व भी ऊपर था क्या? ये संगम बिहार से। अब इसको करते हैं हम डन, क्योंकि शायद इसकी पेमेंट थी ऑनलाइन। अरे रुक जा, ये देखो फ़ोटो, ये गया डन। नंबर दिख रहा है वहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ये देखो टिन टनिंग, देखो मेरी अर्निंग कहाँ गई, बोला कहाँ से खुल गया। ये रहा बोर्डो। अरे मरा रे मरा, मोबाइल में ध्यान दे रहा मैं। अर्निंग देखो यहाँ गया, अर्निंग पे क्लिक करूँगा, देखो वॉलेट में आ गए पैसे, ये रहे। ठीक है भाई, 88 रुपये मिले हमें इसके। मैं कह रहा गेट ही गायब हो गया। चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर टेक करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर कोई अच्छा सा ऑर्डर। ये वाला मत लेना, ये सुबह से शाम वाला ऑर्डर है। ये देखो अभी ये ऑर्डर है, देखते हैं कोई लाडो सराय या महरौली से कोई ऑर्डर जाता है तो उसको करेंगे हम टेक। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादातर ऐसे ऑर्डर ज़्यादा देखता हूँ, ना कि लिस्ट में। ये मेरे को ऐसे सही लगता है, मेरे को ऐसे सही भी समझ में आता है, क्योंकि भाई मैं मैप पूरा चलाता हूँ। ये देखो हर तरीके के ऑर्डर आपको दिख जाएंगे, इधर से पड़े हुए, इधर से पड़े हुए। अब जो ऑर्डर मुझे नहीं लेना, मान के चलो ये फरीदाबाद में पड़े, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने में, तो मैं इनको प्रेस करके रखूँगा। एक एक को जिसको चुन चुन के मारना है उसको मैंने प्रेस करके रख लिया और यहाँ से कर दिया हाइड। अभी ऑर्डर मेरी आईडी से हट जाएंगे, शो ही नहीं करेंगे। जैसे 55 रुपये के ये फालतू में भीड़ कर रहे हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। तो भाई आपको भी जो ऑर्डर परेशान करे ना, ये सबको हाइड कर दिया करो। बाकी जो पड़े हैं देखो, ये 48 रुपये का पड़ा हुआ है, ये देखो सबको हाइड कर दिया। इधर जो भी लगे कि यहाँ डिस्टर्ब करने वाला ऑर्डर है, तुरंत हाइड कर दो उसको तत्काल में। A few moments later. भाई लगभग 1 घंटा होने वाला है इधर लाडो सराय में बैठे बैठे। भाई बोर्डो के अंदर कोई भी ऑर्डर तमीज़ का नहीं आ रहा था जिसे मैं ले पाता। पोर्टर के अंदर कम से कम 15 से 20 ऑर्डर आ गए, 300, 250, 300, 250, 300। भाई एक भी ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आया, और कम से कम 10-12 ऑर्डर वो वाले आ गए 80-90। वो मैंने लिए नहीं, मैंने कहा 80-90 नहीं, 100-150 वाले ऑर्डर भी नहीं पकड़े मैंने पोर्टर के अंदर। मैं कहा हट नहीं लेना। अब ये मेरे पास फरीदाबाद का ऑर्डर है 250 रुपये का, ओहो ऑनलाइन पेड है, 250 रुपये का ये ऑर्डर आया। मैंने कहा चल तू चल, तुझे लेके चलता हूँ। तो ये 259 का, हाँ 259 रुपये का ऑर्डर है, 259 का। और ये अंदर लाडो सराय से लेना है और फरीदाबाद लेके जाना है। तो मैंने बोला चलो फरीदाबाद से भी लंबा ऑर्डर मिल जाता है कई बार, बाकी किस्मत की बात है। तो फिलहाल बिना किसी देरी के ऑर्डर को करते हैं पिकअप और आगे लेके चलते हैं और आगे कमाई को बढ़ाते हैं धीरे धीरे इसी तरीके से। जेल के अंदर किसने बंद कर दिया तुम सबको?
देखें आपका क्या करना भाई? ये मिल गया है पार्सल। ये पता क्या है, इसमें सब वो जैकेट, शूज़, राइडिंग गियर्स ये सब जाते हैं, जो लोग रेंट पे मंगाते हैं ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। बाकी प्रॉपर लॉक लगा होता है इसमें, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, पूरा लॉकिंग सिस्टम है। बाकी अगर मैं आपको डिस्टेंस दिखाऊं तो कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, ये देखो आप डिस्टेंस एक बार। पहले मैं इधर बांध लेता हूँ बैग। तो भाई इसका जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 24 किलोमीटर, और टाइम लगेगा हमें 50 मिनट। तो मैं आप सभी से कहूँगा, जो भी अगर लाडो सराय की साइड आ रहे हैं या सैदुल्ला जाप की साइड आ रहे हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस पार्क के गुम्मद पार्क है, यहाँ पर अगर बैठ सकते हो। यहाँ पर अगर आप बैठोगे तो यहाँ से आपके पास में ऑर्डर आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी देखो, अगर आपको आईडी बनानी है ओला उबर रैपिडो की, तो इधर देखो वेंडर एक बैठे हुए इधर, यहाँ के देखोगे, यहाँ पर अपनी आईडी बनवा सकते हो। 200-300 रुपये लेते हैं आईडी बनाने के, मतलब कि वेंडर हैं। बाकी देखोगे आप डिस्टेंस, ये रहा सब आपके सामने 24 किलोमीटर है, और इसमें टाइम कितने रुपए का ऑर्डर है? 260 रुपये का 24 किलोमीटर। चलो ठीक है, चलते हैं, करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई ये पार्सल लेके पहुंच गया हूँ मैं फरीदाबाद की सोसाइटी के अंदर। ये देखो कितनी शांत सोसाइटी है। अब बस यहाँ पर ढूंढना है एड्रेस के है कहाँ पर, क्योंकि मैप हम फॉलो करते जा रहे हैं। और ये देखो कितना बेहतरीन, एकदम शांत। ये जो ये होते हैं ना, ये हवा चल रही होती है। बिल्डिंग तो खैर पुरानी है, खंडर हो रखी है, कोई रहता नहीं रहता है। चलो कोई नहीं भाई, ये देखो वेलकम हो गया हमारा सामने, और इसको करते हैं फटाफट डिलीवर। पार्सल लेके पहुंच चुका हूँ ऊपर, ये रही। हाँ होगा, एक बार देख लेते हैं। 69 हो गया, डन, ले लो, थैंक यू, शुक्रिया। तो भाई ये कड़कती धूप में हो गया ऑर्डर डिलीवर, 5 स्टार दे दूंगा इसके साथ में, डन। ये हमने सिंगल ऑर्डर डिलीवर करा, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो लगने वाला था नहीं, 24 किलोमीटर था। मैंने बोला चलो यार, फरीदाबाद का ऑर्डर जल्दी से नहीं मिलता है, तो मैंने इसको सिंगल ऑर्डर को कर दिया है डिलीवर। अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग हमें 24 किलोमीटर के कमीशन कटने के बाद जो पैसे मिले पोर्टर के अंदर, 224 रुपये मिले 24 किलोमीटर के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं बाकी नेक्स्ट ऑर्डर का। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, छाया में बैठ के इंतज़ार करते हैं आराम से ऑर्डर आने का। चलो भाई, बढ़िया हिसाब किताब हो गया है। यहाँ से ऑर्डर आ गया तुम्हारे भाई के पास में 194 रुपये का संगम बिहार का। मैं भाई साहब क्या ही कहने हैं, फटाफट पिकअप करने चलते हैं। ये फरीदाबाद की जो पिकअप लोकेशन है, ये देखो थोड़ी सी ख़तरनाक। मैं थोड़ा सा इंडिकेटर देखे और मैं ये हो गया हूँ इधर टर्न। भाई यहाँ से लेके जाना, ये रहा, ये भी गले नंबर 2 में है क्या? भाई गिर रहा है क्या मेरा डाटा केबल? भैया पोर्टर संगम बिहार के लिए, संगम बिहार के लिए पोर्टर बुक हुआ है। हाँ सुकून है। इसकी पेमेंट वही कराएंगे ना? पेमेंट तो वही कराएंगे ना? ठीक है जी भैया, शुक्रिया। सुकून है भाई अंदर बहुत। भाई मज़े ना ऑफिस या शॉप के है, जहाँ पर एसी लगा हो ना फुल ऐसी गर्मी में, भाई क्या सुकून मिल रहा था ना अंदर, भाई मज़ा ही आ रहा था। पर हमारा क्या, हमारी ज़िंदगी में मज़े थोड़े ना, हमारे तो ये मज़े हैं धूप वाले। तो भाई ये ट्रिप को करता हूँ स्टार्ट, और डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। ये हो गई स्टार्ट, मैं कह रहा एंड हो गई क्या? अभी ये दिखाता हूँ डिस्टेंस कितना दिखा रहा है। भाई ये घर की साइड में है, तो मैं घर से खाना खा के आया था ना। हाँ खाना खा के तो वैसे मैं आया था, चाहूँ तो इस ऑर्डर के बाद में फिर से घर जाके खाना खा सकता हूँ। अबे दिखा दे डिस्टेंस, अगर ऑर्डर नहीं बजेगा तो घर भाग जाऊँगा, फिर खाना खा के आऊँगा। 19 किलोमीटर, अबे भाई साहब ये क्या सीन है भाई? ये रतिया मार्ग पे है, ये तो रतिया मार्ग पे। पर ये देखो यार 19 किलोमीटर और ऑर्डर भी 194 रुपये का, मतलब पूरा 10 रुपये किलोमीटर। कमीशन कटने के बाद कम बचेगा। चलो ठीक है यार, जो भी है। भाई ये पहुंच गया हम लोकेशन पर। ये देखो टन टन आया, नहीं लोकेशन इनकी गलत थी, थोड़ी सी आ गए। पेमेंट भी करानी है इसकी, ले लो, यही है देख लो। ठीक है यार, हो गया, ठीक है शुक्रिया।
भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, 200 रुपये पे कर दिए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई बार फेक फ़ोन पे से अगर किसी ने दिखा दिया जल्दबाजी में तो भाई ये 200 रुपये रिसीव हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ 5 स्टार के साथ में। डन, ये देखो हो गया, डन डन डन। अर्निंग हो गई है 392 रुपये और 80 रुपये मान लो अपने, 80-90 रुपये जो भी हैं बोर्जो के अंदर। तो हमारी अर्निंग लगभग मान के चलो तो 450 रुपये की हो गई है। और टाइम की बात करो तो 3.5 घंटे हुए हैं। अब मैं इस गली की खूबसूरत चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या क्या है देखो भाई, इस गली के अंदर मंदिर, ये देखो ये रहा मंदिर, दरगाह और भाई और चर्च भी था पीछे, मतलब तीनों चीज़ लाइन से हैं। यहाँ पर देखोगे ये रहा मंदिर, इसके बराबर में दरगाह है, पीछे चर्च भी है, मतलब तीनों चारों चीज़ सीक्वेंस से है। और इस गली में देखो कोई शांति का माहौल, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं। बाकी आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर लोग बुरा मान जाएंगे। पर भाई ये है हमारे भारत की खूबसूरती, सब एक साथ मिल के रहते हैं भाई। और कुछ जगह आप देखते हो क्या क्या सीन होता है। बाकी ये मेरे को भाई कितने अच्छा लगा, मतलब अबे ये बच गया मालवीय नगर, कहाँ से, संगम बिहार से। ले लूँ क्या इसको, खिड़की एक्सटेंशन। चलो भाई पकड़ लेते हैं, आने दो। ये देख लो, आजा पोटर राजा, आजा। ये आ गया भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। बस अब देखना है जाएगा क्या, क्योंकि मेरे को सीन लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बड़ा कट्टा वट्टा पकड़ा दें कि भाई ये ले जाओ। भाई पार्सल ही आ रहा है। हाँ देखो, अरे ये तो कपड़ा है, नाली में मत चाहिए। भाई देख लो, ये लेके जाना है। देख रहे हो क्या है ये, इसको तो भाई इतना छोटा सा पार्सल कितना कि बेहतरीन, वो तो चलेगा ही दे दा के। तो क्या है इसमें, ये कपड़े का सैंपल है, ये देखो कितना सा क्या लेके जाना पड़ रहा है। ये देखो बत्ती बना दी मैंने इसकी, ये लेके जाना। और ये बत्ती बना के इसमें जेब में डाल लो या बैग में डाल लो या कहीं भी डाल लो, जहाँ मन करे वहाँ डाल लो। और डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ कितना दिखा रहा है, 6 किलोमीटर है, 19 मिनट लगेंगे आपके सामने। ये देखो भाई ये पहुंच गया हूँ लोकेशन पर। एड्रेस पेड्रेस दिख नहीं रहा है भाई, ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से। दिमाग ढूंढना क्यों भाई, फ़ोन करो सीधा, ख़त्म कहानी है, एक बार कॉल करो। 114 रुपये पेमेंट आ चुकी है, ये 5 स्टार के साथ में डन। और अभी तक मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ अपनी टोटल कितनी हो गई है। भाई अर्निंग अगर आप देखोगे तो 491 रुपये पोर्टर की हो गई है, और वो 80-85 रुपये वी फास्ट के अंदर। तो अर्निंग 570-72 रुपये की हो गई है अपना। ठीक है, तो भाई अभी तक 570 कितने टाइम में हुए, 4 घंटे 20 मिनट के अंदर। 4 घंटे 20 मिनट के अंदर हमने 570 रुपये कमा लिए। बाकी इसी तरीके से काम करते जाते हैं और बीच बीच में आपको कोई चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी करने दो काम, छोटा सा लेते हैं ब्रेक। इतना बड़ा बैग तो वैसे तो छोटा हो जाएगा। पेमेंट वही कराएंगे, इसकी पेमेंट वही। पीजी का है क्या? अच्छा, गली नंबर 1। लोकेशन सही डाली होगी आप, लोकेशन सही डाली होगी, ठीक है। बस वही है कि भाई ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको देखो मैं कैसे कैसे फंसाऊंगा। ये देखो इधर फंसा दिया है ताकि गिरे ना। देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या पैक करके दे दिया हो इसमें। भाई ये ऑर्डर लेके लोकेशन पे पहुंचा हूँ। भाई कस्टमर कितने बहाने बनाते हैं भाई। ये तो एक तो ओवर साइज पार्सल में लेके आ गया हूँ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। मैंने बोला आ जाओ नीचे ले जाओ, तो पहले बोलने लगी मैडम है कोई, कह रही मेरा हाथ टूट गया है। बताओ यार, ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो। भाई नीचे ना आने के लिए उन्होंने अपना हाथ तोड़ लिया है, कह रही मेरा हाथ टूटा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरी इंजरी हो रही है। अब मैं क्या बहाने होता, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं लेके आ जाता हूँ अगर आपका हाथ टूटा हुआ है तो। भाई यार कमाल यार। अरे नहीं ये देखो हल्का है, बड़ा है बस साइज में। पेमेंट भाई कुछ भी बात कहो, लड़कियां होती बहुत नौटंकी बात है। ये मैं चलो 5 स्टार कर देता हूँ भाई। मतलब एक पार्सल ले जाने के लिए उन्होंने अपना हाथ तोड़ लिया कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, इंजरी है, ये हुआ है। चलो छोड़ो यार, दिक्कत हो भाई, मज़ा आता है भाई ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं तो भाई जब मैं काम करते करते थक जाता हूँ तो अब तो अपने पास में एक पॉइंट भी है, तो भाई शॉप पे आ जाता हूँ अपनी आराम करने के लिए। इसमें क्या होता है, अपना मोबाइल भी चार्ज होता है और साथ के साथ में हम थोड़ा सा जूस वूस भी पी लेते हैं आके भाई, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम के साथ साथ में। भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा मैंगो शेक हो जाए, तो भाई मैं शॉप पे आ गया था अपनी और
मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया है और अपना आपको चार्ज कर रहा हूँ। खा पी के निकलते हैं, फिर आराम से फिर करते हैं कंटिन्यू काम, क्योंकि 1000 रुपये तो कमाने हैं। 600 अपने कमाए रख के 400 और कमा लेंगे। लो जी भाई, 4:30 बजे अपनी आईडी बंद करी थी और 7 बजे हमने खोल ली थी। 2.5 घंटे रेस्ट किया और आईडी तो मैंने काफ़ी देर से खोल रखी थी। अभी मेरे पास में 100 रुपये का ऑर्डर आया, मैं सोचा धीरे धीरे यही कर लेते हैं पूरे। तो भाई मैंने दिखा दिया आपको टाइम, कभी आप बोलो कि भाई पता नहीं कब निकले थे, कुछ बताया नहीं, तो इसलिए मैं सोचा आपको बता दूँ। भाई अभी 8:47 हो रहे हैं और भाई काम आ रहा है, बस काम करने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों यार, वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही जो आती थी ना काम करने की भाई, जब सब में अच्छा पैसा मिलता था। अब पता नहीं क्यों यार कि इतना अच्छा रेट वेट मिल नहीं रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। वो एक ऑर्डर मारा था पोर्टर का, और बताओ देखो ये फूड डिलीवरी आ रही, देखो ये देखो गजब भाई, ये देखो मैजिक पिन भी आ रहा है, फूड डिलीवरी भी आ रही है, ओला में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और उसमें भी आ रही है, देखो सब जगह आ रही है। और दिक्कत क्या है भाई, मन नहीं कर रहा है काम करने का। अरे 28 रुपये बताओ भाई, इतना मतलब छोटा छोटा रेट, मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार कि अब वो जो एक रहता था ना जज्बा काम करने का, भाई मज़ा आएगा। दूसरी बात, मैं परेशान हूँ अपनी बाइक की वजह से। भाई ये हल्की सी गड्ढे में जाती है ना, खट नहीं आवाज़ आती है। देखो अभी तुम्हें दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, देख। नहीं ये तो खैर उसका है जिसमें मैंने गड्ढे में डाली थी। पर ये है कि भाई नीचे से बहुत लग रही है, चेसिस जब से मुड़ा है ना इसका एक्सीडेंट में, उसके बाद में भाई बाइक के अंदर वो मज़ा नहीं है चलाने में। तो भाई काम करने में भी तब मज़ा आता है जब बाइक अच्छी चलती है। ये बाइक ही देखो लग जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं निकल रहा हूँ भाई, देखो ये आई फिर फूड डिलीवरी। मैं जा रहा हूँ भाई शॉप पे और निकलूँगा घर। कल करूँगा ज़ेप्टो, पूरे दिन कमाऊँगा 2500 रुपये। तो भाई कुल मिलाकर जो मेरी अर्निंग हुई वो लगभग 750 रुपये की हुई। और पेट्रोल ये लगभग 200 रुपये के समथिंग का मान के चलो, 200 का लगा नहीं होगा क्योंकि मेरी बाइक लगभग 80 किलोमीटर के समथिंग चली थी। तो 80 में 150 रुपये का पेट्रोल, तो लगभग 600 रुपये मुझे बचे काम करके। सारी बात बताऊं तो मेरा मन नहीं करता अब इन बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी में काम करने का, पर मैं इतना काम करता हूं कि मैं रेगुलर का खर्चा अपना निकाल सकूं। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ आपको पता ही है, मैंने शॉप भी ओपन करी है, मैं उधर भी देख रहा हूँ, उधर भी मैनेज करना पड़ता है मुझे, वो सारा कुछ देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लानी है, क्या क्या कमियाँ हैं। साथ में मैं AI सीख रहा हूँ, AI मतलब यूट्यूब से सीख रहा हूँ, कहीं से भी सीख रहा हूँ, इंस्टाग्राम से सीख रहा हूँ। जहाँ भी मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए उन पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कल के बारे में नहीं सोचता कि मेरा कल कैसे चलेगा, मैं आने वाले कल परसों तरसों सबके बारे में सोचता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो बहुत सारे बंदे तो खाली डिलीवरी के लेके भाई ठीक है काम हो रहा है। भाई अगर मैं डिलीवरी में 2000 भी कमाऊंगा तो मैं डिलीवरी के बारे में इतना नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर प्लान करता हूं कि हमेशा तुम बाइक पर काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपना कुछ करना है, एक्सपर्ट बनना है। अगर तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ना है, पहले तो तुम अपने भारत में आगे बढ़ लो, दुनिया में तो बात की बात है, तो तुम्हें भाई AI सीखना पड़ेगा, सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इन सब पर मैं काम कर रहा हूँ, सब चीज़ें देखता रहता हूँ पूरा टाइम। बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना, अरे यार तुम हमसे बात नहीं करते, कॉल पे नंबर नहीं देते। भाई मेरे पास जो भी फ्री टाइम होता है या तो मैं आप लोगों से चैट पे बातें करता हूँ, अदरवाइज जो मेरे पास टाइम होता है मैं पूरा टाइम AI यूट्यूब पे लगाता हूँ, यूट्यूब पर देखता रहता हूँ दूसरों की वीडियो, कहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, वो सब चीज़ें। जैसे आप सीखने के लिए मुझे फॉलो करते हो, कोई डिलीवरी से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप मुझे देख कर वो चीज़ें सीखते हो। ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं, जो आने वाली इन फ्यूचर में जो काम आएंगी, वो चीज़ें मैं दूसरों के चैनल से सीखता हूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसी चीज़ें करना। ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई। अगर आप भी स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप भी अभी कर दो, देरी मत करो। आप ऑनलाइन क्रिएटर बन जाओ, मतलब कुछ भी आप कुछ भी काम करते हो तो उसकी वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो भाई ज़्यादातर क्रिएटर का ही होने वाला है। हर घर में आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाएगी, क्योंकि भाई हर कोई सीखने के लिए ऑनलाइन आता है, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा। क्या पता आपके अंदर क्या टैलेंट है जो लोग सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें आप करते रहो, मैं भी इसी तरीके से आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूँगा डिलीवरी से जुड़ी। बाकी कोई भी और भी चीज़ें हैं वो सब आपको बताता रहूँगा। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई वीडियोस बनाना शुरू कर दो या AI पर काम करना शुरू कर दो, नहीं तो फ्यूचर में सिर्फ देखते रह जाओगे और आपके आसपास के लोग बहुत आगे निकल जाएंगे।